इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रोहित अग्रवाल। रोहित ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी कानपुर से 2010 में पूरी की। आईआईटी में रोहित का एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी अच्छा होने की वजह से रोहित को कॉलेज प्लेसमेंट में ही एक अच्छी टॉप आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। हालांकि शुरुआत में सैलरी काफी कम थी, लेकिन अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के थ्रू रोहित को अच्छी से अच्छी कंपनीज में हाई सैलरी की जॉब मिली। लेकिन जैसे जैसे रोहित की सैलरी बढ़ती गई, उसके खर्चे भी बढ़ते चले गए, और वो भी अननेसेसरी खर्चे। अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से रोहित को बाद में फाइनेंशियल स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करना पड़ा। अब एक ये सोचने वाली बात है कि जब रोहित की सैलरी इतनी अच्छी थी, उसका पैकेज इतना बढ़िया था, तो उसने फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना क्यों किया? और इसकी एक ही वजह है हमारा एजुकेशन। Almost all of them were the same direct instruction model we see. Teacher at the front of the classroom, lecturing to students, students in desks all day, and days broken up by periods. क्या आपने कभी खुद से सोचा है कि एक अच्छी जॉब करने वाला इंसान, जिसके पास एक अच्छी जॉब है, एक हाई सैलरी की जॉब है, उसके पास हमेशा पैसों की कमी क्यों रहती है? वजह है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का सच ये है कि जब एक बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो उसके दिन का रूटीन यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि उसे स्कूल से घर आने के बाद ट्यूशन और कोचिंग में अपना एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ पढ़ने के लिए देना पड़ता है। अब चलो मान लेते हैं कि एक बच्चा क्लास 1 से स्कूल ज्वाइन करता है, लेकिन पता है कि आपको भी कि क्लास 1 से पहले भी बहुत सी क्लासेस होती हैं, लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि एक बच्चा क्लास 1 से स्कूल ज्वाइन करता है। अब जैसे ही उसने क्लास 1 से स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो यहीं से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की असली कहानी, या यूँ कह लो ये यहीं से उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई है कि जब उसे सिर्फ यही बताया जाता है कि तुम्हें हर क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं। My parents say my brother is better than me. उसके तरह बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। This time I know if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। मैं तो नालायक तो राजी हूँ, मुझे 10th पे नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ता जाता है और उसकी पढ़ाई का लेवल भी बढ़ता जाता है। अब ये समझो कि जिस बच्चे ने एक दिन क्लास 1 से स्कूल ज्वाइन किया था, तो अब वही बच्चा 12th पास कर लेता है। आपको क्या लगता है कि 12th पास करने के बाद एक बच्चे की जिंदगी सरल होती है या पहले से ज्यादा कठिन हो जाती है? क्योंकि जब एक बच्चा 12th पास करता है, तभी से उसकी लाइफ में असली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे 12th पास करने के बाद फिर से सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, मुझे कौन सी पढ़ाई के लिए फिर से मेहनत करनी है। यानी कि ये समझो कि सिर्फ मेहनत और मेहनत ही, और वो भी सिर्फ पढ़ाई के लिए। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि उस बच्चे को कौन सी पढ़ाई में अपना दिमाग खपाना है, कौन सी पढ़ाई के लिए उसे मेहनत करनी है। माना कि उस बच्चे ने एक प्रोफेशनल कोर्स ये सोचकर ज्वाइन कर लिया कि इस कोर्स को करने के बाद मेरी एक अच्छी जॉब लग जाएगी। आजकल हर इंसान चाहता भी यही है कि उसके पास एक अच्छी और सिक्योर जॉब हो, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जॉब कम है, जॉब करने वाले ज्यादा हैं। इंडिया में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं, और उन पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार कम है। ये भी समझो कि इंडिया हर साल 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख ग्रेजुएट्स और डिग्री होल्डर्स हर साल प्रोड्यूस करता है। अब पता नहीं कि जिस बच्चे ने वो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया था, वो करने के बाद भी उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अब चलो ये भी मान लेते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करने के बाद और अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उस बच्चे की जॉब लग जाती है, एक अच्छी सी जॉब लग जाती है, जो अब बड़ा हो गया है, और उसे सिर्फ बताया भी यही गया था कि तुम्हें जॉब ही करनी है। अब अपना उसने ड्रीम जॉब हासिल कर लिया है, तो अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है? क्या आपने नोटिस किया कि शुरुआत से जॉब लगने तक उस बच्चे ने सिर्फ यही सीखा, या यूं कह लो कि उसे सिर्फ यही चीज सिखाई गई कि तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी है, एक अच्छी जॉब करनी है, और उसके बाद हमेशा पैसे के लिए काम करना है। क्या आप कभी खुद से ये सोचते हैं, या खुद से आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि पैसा हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी जीने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? ये तो आप सभी जानते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी जान लो कि पैसे के बिना भी कुछ
कुछ नहीं होता। तो जो पैसा हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि हमेशा पैसे के लिए काम करो। कभी ये नहीं सिखाया जाता, कभी ये नहीं बताया जाता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा। स्कूल या कॉलेजों में तो कभी भी पैसे के बारे में बात तक नहीं की जाती है, हमेशा जॉब के लिए बात की जाती है, हमेशा जॉब के बारे में बात की जाती है। दरअसल मुझे लगता है ना कि जॉब करना पैसे की बड़ी समस्या का एक छोटा सा समाधान है, क्योंकि आपके पास पैसे का ज्ञान नहीं है। जो पैसा आप कमाते हैं वो पैसा क्या है? देखो, पैसा ना शक्ति, पावर का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा या मनी एजुकेशन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा है तो आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके बाद आप दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। देखो, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल या कॉलेज तो जाते हैं, लेकिन बेचारे वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वो लोग हमेशा अपनी जिंदगी पैसे के लिए काम करने में बिता देते हैं। एक जॉब करने वाला इंसान ना हमेशा एक ट्रैप में फंसा रहता है। जॉब करने वाले लोगों की जिंदगी का पैटर्न लगभग सेम होता है, सुबह उठना और जॉब पर जाना, सुबह उठना और फिर से जॉब पर जाना। सबसे पहले इस बात को समझो कि एक इंसान पैसा कमाने और उसे खर्च करने के ट्रैप में फंसता कैसे है। ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उन लोगों की ये कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सब में ये दो फीलिंग्स हमेशा हावी रहती हैं, डर और लालच। पहली बात, किसी भी इंसान के अंदर पैसा ना होने का डर उसे हमेशा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है, लेकिन जैसे ही उस इंसान के हाथ में सैलरी आती है, उसके सामने में होती हैं वो सारी इच्छाएं, वो सारे खर्चे और वो सारी चीज़ें जो वो पैसे से खरीद सकता है। जब लोगों के हाथ में उनकी सैलरी आती है तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका पैसा खत्म होते जाता है, उनके अंदर होता है पैसा ना होने का डर, और ये लूप इसी तरह चलता रहता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक जॉब करने वाला बंदा हमेशा पैसे की दिक्कतों को क्यों झेलता रहता है? पहला रीजन तो वही है, पैसा कमाने और उसे खर्च करने का ट्रैप। दूसरा रीजन है कि एक जॉब करने वाला बंदा हमेशा पैसे की दिक्कतों को झेलता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा पैसा होने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि ज्यादा पैसा होने से उनकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियसली बात है आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होना। जब भी हम स्कूल या कॉलेज में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको याद होगा कि जब भी हम स्कूल या कॉलेज में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम उस एक्सपेरिमेंट का लॉजिक देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट होगा कैसे। तो क्या पैसे के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है? क्योंकि वही पैसा जब हम कमाते हैं तो उस पैसे को कमाने से पहले उसका लॉजिक जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या लोग पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं, क्या लोग पैसे के बारे में जानना चाहते हैं? जवाब है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में जानना ही नहीं चाहते, पैसे के बारे में सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा आसान लगता है। अधिकतर लोगों के मन में ये इच्छा ही नहीं होती कि वो पैसे के बारे में सीखें, पैसे के बारे में जाने। लोग सिर्फ स्कूल जाना चाहते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, एक अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं, उसके बाद बस एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। एक रियल ट्रूथ ये भी है कि अगर लोगों को ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो लोग और ज्यादा कर्जे में डूब जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जाता है। आपको पैसे की ताकत से डरने के बजाय आपको पैसे की ताकत में माहिर बनना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में ये चीजें कभी भी नहीं सिखाई जाती। और अगर आप खुद से ये चीजें नहीं सीखेंगे तो आपको हमेशा पैसे का गुलाम बनना पड़ेगा और हमेशा आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। और ये भी आप जानते हैं कि आप हमेशा पैसे के लिए काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक उम्र के बाद थक जाते हैं, एक उम्र के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा आता रहे, आपके पास फ्यूचर में कभी भी पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड दिक्कतें नहीं आए, तो आपके पास पैसे का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना पैसे के ज्ञान के, बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के, बिना मनी एजुकेशन के आपकी जिंदगी किसी भी दिशा में जा सकती है, किसी भी इंसान की जिंदगी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। देखो, स्कूल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि समाज, सोसाइटी के एक अच्छे सदस्य बन सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जॉब ना करें, पैसा कमाओ, लेकिन पैसे से पैसा कैसे कमाना है ये भी सीखना जरूरी है। बाकी पैसे के बारे में सीखते रहने के लिए, अपने आप को लाइफ में ग्रो करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।